अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी 910 विद आसिफ एंड साइमा। आज हम यूनिट 7 की एक्सरसाइज की बात करेंगे। विच एसिड इज नॉट यूज एज अ फूड और मिक्स्ड विद फूड। इनमें से कोई एक ऐसा एसिड है ना तो वो फूड में यूज होता है ना उसको फूड के तौर पर यूज किया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, पहला है टार्टेरिक एसिड, ये भी फूड में यूज होता है। सिट्रिक एसिड भी फलों में जैसे तुर्श, ऑरेंज या लेमन में होता है। इसी तरह एस्कॉर्बिक एसिड भी ऑर्गेनिक है। लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मिक एसिड है जो आंट स्टिंग में होता है, इसको हम कहीं भी फूड पे यूज नहीं करते, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगी। नेक्स्ट है वाइल बेकिंग विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिंग द ब्रेड एंड मेक सॉफ्ट। बेकिंग करते हुए कौन सी गैस है जो उस ब्रेड को सॉफ्ट करती है या उसको फूलने में मदद देती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। नेक्स्ट है प्रिडिक्ट द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो क्या होता है? मेटल आर डिजोल्व, हाँ जी ये ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है मेटल आर कन्वर्टेड इनटू साल्ट, ये ऑप्शन भी ठीक है कि जब मेटल एसिड के साथ कन्वर्ट करती है तो अपने रिस्पेक्टिव साल्ट में चेंज हो जाती। हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, ये भी ठीक है। तो इसमें ऑप्शन डी आएगा कि ऑल द अबव मेंशन कैरेक्टरिस्टिक आर ट्रू। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा कि जितनी ये तीनों प्रॉपर्टीज बताई गई हैं ये तीनों ही ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी हाइड्रोक्साइड आयन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल रिलीज इन वाटर। कैसे पता चलेगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितने हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है? तो आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अगर फार्मूला देखें तो इसका मतलब है इसके पास 2 हाइड्रोक्सिल आयन है, तो जब ये वाटर में डिसोसिएट होगा तो 2 हाइड्रोक्सिल आयन ही देगा, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है इन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन KOH एंड H3PO4 हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ KH विल रिएक्ट विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ H3PO4। तो इसके लिए आप इसका रिएक्शन लिख के देखें। अब ये इसकी बैलेंस इक्वेशन लिखी है, इसके अकॉर्डिंग देखें 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ KOH रिएक्ट विद H3PO4, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आएगी, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ KOH जी। नेक्स्ट है विच एसिड इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉप। सॉप की प्रिपरेशन में कौन सा एसिड यूज होता है? सॉप की प्रिपरेशन के लिए हम यूज करते हैं फैटी एसिड। अब यहाँ पे फैटी एसिड, इसमें जो स्टेरिक एसिड है वो फैटी एसिड है, तो इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगी, स्टेरिक एसिड। नेक्स्ट है विच कंपाउंड इज फॉर्म व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व इन वाटर। जब सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो कौन सी यहाँ पे कंपाउंड बनता है? सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ डिसॉल्व होकर जो कंपाउंड देगी वो H2SO3 है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन ऑक्सैलिक एसिड। इसमें टोमेटो के पास ऑक्सैलिक एसिड होता है, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगी जी। नेक्स्ट है विच कंपाउंड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज बिहेविंग एज अ कंजुगेट बेस। आपको रिएक्शन दिया गया है और इसमें पूछा गया है कि कौन कंजुगेट बेस के तौर पे एक्ट करेगा। अब यहाँ पे ये रिएक्शन देखें, इस रिएक्शन में ये प्रोटॉन दे रहा है ये एसिड और ये एक्सेप्ट कर रहा है ये बेस है। और अगर इसका रिवर्स रिएक्शन देखा जाए तो यहाँ पे ये कैपेबिलिटी रखता है एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की, तो इसमें एसिटेट आयन कंजुगेट बेस के तौर पे एक्ट करेगा, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है जी। नेक्स्ट है व्हेन अ केमिकल रिएक्शन इज कैरिड आउट विद द सब्सटेंस जी अ गैस इज प्रोड्यूस विच टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू। तो ऐसी गैस प्रोड्यूस हो रही है जो रेड लिटमस को ब्लू कर देती है, तो इसका मतलब हुआ कि उसके पास बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है। व्हाट इज द रिएक्शन? तो रिएक्शन क्या होगा? हमने बेस की कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था कि जब भी कोई बेस अमोनियम साल्ट के साथ रिएक्ट करती है तो अमोनिया गैस प्रोड्यूस होती है, तो अमोनिया गैस की प्रॉपर्टीज बेसिक हैं, तो यहाँ पे ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आपको मैं इसका रिएक्शन भी लिख देती हूँ। अब यहाँ पे जो अमोनिया गैस प्रोड्यूस होगी इसी की बेसिक प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से वो रेड लिटमस को ब्लू कन्वर्ट कर देगी, तो ये डी ऑप्शन है, रिएक्शन ऑफ एन अल्कली विद अमोनियम सॉल्ट। तो ये अल्कली है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक अल्कली है और अमोनियम सॉल्ट अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगी और अमोनिया गैस प्रोड्यूस करेगी। अगर आप बाकी ऑप्शन को देखें तो रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद मेटल कार्बोनेट, जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है जो कि बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है। रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगी तो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। इसी तरह रिएक्शन ऑफ एन अल्कली विद एन एसिड, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा जी। स्टूडेंट्स आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ। पहला क्वेश्चन है चूज आर्हीनियस एसिड अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड। ये कुछ कंपाउंड दिए गए हैं, आपने इसमें से बताना है आर्हीनियस एसिड कौन से हैं। अब आर्हीनियस के अकॉर्डिंग ऐसे कंपाउंड जो अपने एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन दें या प्रोटॉन दें उसको हम बोलते हैं आर्हीनियस एसिड। तो यहाँ पे पहला देखें HF जी, ये हाइड्रोजन आयन दे सकता है तो ये भी आर्हीनियस एसिड है।
नेक्स्ट है अमोनियम आइन, नो ये नहीं दे सकता। H2SO3 इसके पास भी ये प्रोटॉन है, ये भी आर्हीनियस एसिड है। सल्फर ट्राइऑक्साइड नहीं, क्योंकि ये प्रोटॉन डोनेट नहीं कर रही। नेक्स्ट है H2SG, इसके पास भी प्रोटॉन है, आर्हीनियस एसिड है। और इसी तरह वाटर भी अपना एक प्रोटॉन दे सकता है, तो ये एक आर्हीनियस एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज कैल्शियम मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जब भी कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो वहां पे वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। इसका रिएक्शन हम लिख लेते हैं जी। मेटल है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो कैल्शियम सल्फेट साल्ट बनाएगी और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच साल्ट इज फॉर्म्ड व्हेन HCl रिएक्ट विद बेरियम कार्बोनेट। जब भी कोई एसिड अपने कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और उसके रिस्पेक्टिव साल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसका भी रिएक्शन हम लिखते हैं जी। जब HCl रिएक्ट करेगा बेरियम कार्बोनेट के साथ तो यहाँ पे बेरियम क्लोराइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और साथ में वाटर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ विल यू जस्टिफाई दैट HSO4 माइनस इज अ ब्रोंस्टेड लोरी एसिड। आप किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे कि ये HSO4 ब्रोंस्टेड लोरी एसिड है। ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऐसे कंपाउंड जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं वो एसिड है। अब यहाँ पे ये देखें HSO4 में यहाँ पे इसके पास ये हाइड्रोजन एक प्रोटॉन मौजूद है, इसलिए ये अपना प्रोटॉन डोनेट कर देगा। इसको हम बोलेंगे ये ब्रोंस्टेड लोरी एसिड है। तो आंसर क्या देंगे बिकॉज HSO4 नेगेटिव हैज एबिलिटी टू डोनेट प्रोटॉन, क्योंकि इसके पास एबिलिटी है वो अपना प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, इसलिए इसको हम बोलेंगे इट इज अ ब्रोंस्टेड लोरी एसिड जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज HCl नॉट एडिबल दो ऑल्दो इट इज प्रेजेंट इन स्टमक एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। कि हमारे स्टमक में HCl तो मौजूद होता है लेकिन इसके बावजूद हम HCl को खा नहीं कर सकते, उसको निगल नहीं सकते हैं, तो इसकी क्या रीजन है जी। तो हमारे पास हमारे स्टमक में उसकी प्रोटेक्टिव लेयर होती है, उसकी लाइनिंग है जो प्रोटेक्ट करती है स्टमक को इस एसिड के इफेक्ट से, और इसको हम खा नहीं सकते क्योंकि अगर आप इसको डायरेक्ट मुंह में लेंगे तो ये आपके मुंह को और जुबान को जला देगा। लेकिन अल्लाह ताला ने नेचुरली आपके स्टमक में लाइनिंग में उसकी प्रोटेक्टिव लेयर बनाई है और वो हमारे स्टमक को नुकसान नहीं देता। तो स्टमक लाइनिंग हैज द प्रोटेक्टिव लेयर दैट प्रिवेंट द corrosive इफेक्ट ऑफ दैट एसिड जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट केमिकल नेम विल यू गिव टू सोप एज अ कंपाउंड। जब सोप बनता है तो उसको आप क्या केमिकल नेम देंगे। आप यहाँ पे मैं आपको बता दूं जो सोप बनने का प्रोसीजर है उसको हम नाम देते हैं स्पोनिफिकेशन। अब इस स्पोनिफिकेशन में कोई भी बेस रिएक्ट करती है कोई फैटी एसिड के साथ, तो इसलिए हम उस सोप को नाम दे सकते हैं। जैसे कोई बेस जैसे सोडियम या पोटेशियम रिएक्ट करेगी फैटी एसिड के साथ, तो एक नाम जो मैं बता देती हूँ जैसे सोडियम पाल्मिटेट, तो ये एक सोप का नाम है जिसमें सोडियम उसका बेसिक पार्ट था और पाल्मिटेट जो इसके फैटी एसिडिक पार्ट में से आया है। या फिर आप यहाँ पे सोप की डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं सोप्स आर दी पोटेशियम और सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। तो इसके अकॉर्डिंग सोप का जो नाम बनेगा सोडियम पाल्मिटेट जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्रॉप ऑफ एन एसिड वाटर इज नाउन टू आयनाइज एज फॉलो। वाटर में अगर एक ड्रॉप एसिड डाला जाए वाटर आयनाइज होगा अपने रिस्पेक्टिव हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन में। इन योर ओपिनियन विच नेम विल बी सुटेबल फॉर वाटर एंड एसिड अ बेस और बोथ। तो आपने इस सिचुएशन में बताना है कि वाटर एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है या बेसिक या फिर दोनों की कैरेक्टरिस्टिक। तो अब यहाँ पे देखें ये वाटर जो है अपने डिसोसिएट हो रहा है अपने आइंस में, तो ये एम्फोटेरिक कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा मीन बोथ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेस एंड एसिड। अब यहाँ पे इन्होंने कहा ड्रॉप ऑफ एन एसिड, ड्रॉप ऑफ एन एसिड एक मामूली सी मिकदार है तो इसलिए यहाँ पे एम्फोटेरिक के तौर पे रिएक्ट करेगा। लेकिन अगर वाटर को रिएक्ट करवाया जाए स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ तो तब जो है वो वाटर वहां पे बेस के तौर पे रिएक्ट करता है जी। नेक्स्ट है व्हाई डज सोडियम कार्बोनेट बिहेव लाइक अ बेस इन वाटर। सोडियम कार्बोनेट को जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो बेस के तौर पे क्यों रिएक्ट करता है। तो इसका आंसर है कि सोडियम कार्बोनेट को जब वाटर में डिसोसिएट होगा तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस बना देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए ये बेस के तौर पे रिएक्ट करता है। इसका रिएक्शन देखें सोडियम कार्बोनेट को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो ये सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में कार्बोनेट बनेगा। अब ये वाला जो सोडियम आयन है ये वाटर के हाइड्रोक्सिल आयन के साथ मिलेगा और कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड में NaOH में। अब NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, यही वजह है कि सोडियम कार्बोनेट जब वाटर में डिसॉल्व होता है तो बेस के तौर पे एक्ट करता है जी। नेक्स्ट है इज सोडियम बाइकार्बोनेट अ बेस और एन एसिड, जस्टिफाई योर आंसर। आपने बताना है कि सोडियम बाइकार्बोनेट बेस है या एसिड, आपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। यहाँ पे एक बात मैं बता दूं ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसका कॉमन नाम है बेकिंग सोडा। ये वही बेकिंग सोडा है जो बेकरी आइटम में यूज किया जाता है, तो ये आपने इसका नाम याद रखना है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट एसिड है या बेस,
तो सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा ये बेस है क्योंकि इसके पास एबिलिटी है एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की। तो आप इसके आंसर में लिखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट इज अ बेस बिकॉज इट हैज एबिलिटी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन। जी अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड कंसंट्रेटेड एसिड। आपसे डिफरेंस पूछ लिया गया है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, ऐसे एसिड जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाएं अपने आयंस में या वाटर में डिसोसिएट होके कंप्लीटली अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएं, ऐसे एसिड्स को हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे एग्जांपल देखें, HCl या सल्फ्यूरिक एसिड डिसोसिएट हो जाते हैं अपने आयंस में, इसलिए हम उनको बोलते हैं दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड। और दूसरा आपसे पूछा गया कंसंट्रेटेड एसिड क्या है। कंसंट्रेटेड का मतलब है जिसमें उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा हों। अगर ऐसा सोल्यूशन दैट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड रिलेटिव टू देयर सॉल्वेंट दे आर कॉल्ड द कंसंट्रेटेड एसिड। ये आपको याद होगा, हमने डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस की बात की थी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट कम होती है और कंसंट्रेटेड वो होता है जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट ज्यादा है। तो यहाँ पे कंसंट्रेटेड एसिड भी वो होगा जहाँ पे एसिड के मॉलिक्यूल या एसिड की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है सॉल्वेंट की निस्बत, तो ऐसे एसिड को हम बोलेंगे कंसंट्रेटेड एसिड। जी स्टूडेंट्स आते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की तरफ। एक्सप्लेन आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। आपकी बुक में ये काफी क्लियर दिया गया है आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट एसिड और बेस के बारे में। आपने उसकी डेफिनेशन बतानी है, उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है, उसकी एग्जांपल्स देनी है। नेक्स्ट है कंपेयर आर्हीनियस एंड ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट में ही उन्होंने यहाँ पे कंपेयर कर दिया है आर्हीनियस को और ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट को, तो ये इसमें बुक में वही क्लियर दिया गया, वहां से इसको कंसर्न करेंगे। नेक्स्ट आते हैं हाउ डज सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद द फॉलोइंग कंपाउंड। यहाँ पे कुछ कंपाउंड दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि सल्फ्यूरिक एसिड इनके साथ किस तरीके से रिएक्ट करेगा। जी जो पहला कंपाउंड दिया गया है अमोनियम क्लोराइड, तो इसका रिएक्शन लिख लेते हैं हम। जी अमोनियम क्लोराइड जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा जिसमें यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा अमोनियम और ये अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में HCl बनेगा। इसी तरह जो अगला कंपाउंड दिया गया है वो है अमोनियम नाइट्रेट। जी इस रिएक्शन को भी देखें, अमोनियम नाइट्रेट जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा अमोनियम सल्फेट बनेगा और साथ में नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। जी अगला रिएक्शन है जिसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिएक्शन पूछा गया है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्योंकि एक बेसिक ऑक्साइड है, बेस जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो अपने रिस्पेक्टिव साल्ट में और वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इस रिएक्शन को आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। जी नेक्स्ट रिएक्शन पूछा गया है मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो जब कोई एसिड कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करता है तो उसके रिस्पेक्टिव साल्ट में और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम कार्बोनेट है इसलिए मैग्नीशियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा वाटर और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन अ बेस रिएक्ट विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड। अब यहाँ पे नॉन मेटालिक ऑक्साइड होंगे नॉन मेटल का ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन, जैसे इसमें एग्जांपल आ जाएगी सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। तो जब भी बेस नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है तो उसको उसके रिस्पेक्टिव साल्ट में कन्वर्ट कर देगी और साथ में वाटर बनेगा। What do you infer about the nature of नॉन मेटालिक ऑक्साइड। आप क्या नतीजा अखज करेंगे कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड की नेचर कैसी है। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड की नेचर एसिडिक होती है। इसकी एक एग्जांपल देखें, अब यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, उसने नॉन मेटालिक ऑक्साइड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया, सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होगी और वाटर। अब यहाँ पे ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड दे बिहेव लाइक अ एसिड, तो दे हैव द एसिडिक नेचर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द रीजन ऑफ द शोइंग एसिडिक कैरेक्टर बाय बोथ ड्राई HCl गैस एंड HCl सोल्यूशन इन वाटर। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया कि HCl ड्राई फॉर्म में हो या वाटर में इसका सोल्यूशन फॉर्म में हो HCl, तो ये क्यों एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं।
अब यहाँ पे देखें ACl में यहाँ पे इसकी एबिलिटी है कि ये प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, इसी तरह यहाँ पे ACl इसकी भी एबिलिटी है, ये प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। तो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देख लें या ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऐसे कंपाउंड जिनकी एबिलिटी है वो प्रोटॉन डोनेट कर दें तो वो एसिड के तौर पे रिएक्ट करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे चाहे वो ड्राई HCl गैस हो या ACl सोल्यूशन इन वाटर हो, वो एसिड के तौर पे रिएक्ट करेंगे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन एन एसिड एंड इट्स कंजुगेट बेस। आपने डिफरेंशिएट करना है एसिड क्या होता है और उसका कंजुगेट बेस क्या है। ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड ऐसा कंपाउंड था जो प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, उसको हमने एसिड बोला था, जबकि कंजुगेट बेस वो है जिसकी एबिलिटी है कि वो उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले। ये आपकी बुक में क्लियर एग्जांपल दी गई, आप वहां से उसको कंसर्न करेंगे, वहां से देखेंगे। जी इन्वेस्टिगेट क्वेश्चंस है एसिड्स प्ले सिग्निफिकेंट रोल विद इन ह्यूमन बॉडी, कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट कि एसिड ह्यूमन बॉडी में किस तरह से अपना अहम किरदार अदा करते हैं। तो सबसे पहले तो देखें हमने पढ़ा था कि स्टोमक में HCl होता है जो फूड की डाइजेशन में हेल्पफुल होता है, तो पहला पॉइंट ही हमारा बन जाएगा डाइजेशन ऑफ फूड। फिर ये हमारे ब्लड की pH मेंटेन करने में हेल्पफुल होते हैं, बॉडी की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अब्सॉर्ब व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन एंड फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में से पास किया गया है। अब आपसे इसका पूछा गया कि क्या होगा अगर शॉर्ट ड्यूरेशन कम टाइम के लिए गुजारें और या फिर ज़्यादा टाइम के लिए गुजारें। तो यहाँ पे क्या आप ऑब्जर्व करेंगे, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में से पास किया जाता है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पे जो फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन उसका आंसर देखें तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे जिसको हम बोलते हैं कि मिल्की वाटर बन गया है। लेकिन अगर यही लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हो तो क्या होगा, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ये कैल्शियम कार्बोनेट दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और उसको कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे ये कैल्शियम कार्बोनेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा और जो पहले मिल्कीनेस आई थी वो दोबारा से ख़त्म हो जाएगी। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।